वेल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा जी। मैम, स्वागत है आपका वेल न्यूज़। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है, एक जनहित याचिका दायर हुई थी सोनी कुमारी जो उच्च न्यायालय में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई कार्य होते हैं और जब जनता संतुष्ट नहीं होती है तो वे स्वतंत्र हैं कोर्ट जाने का, और वो जाते हैं कोर्ट में। वैसे ही सोनी कुमारी भी गई थी और कोर्ट गई हैं, और हमें लगता है कि उनको भी जो जवाब मिलना था या जो मिला है शायद उनसे वो संतुष्ट है। एक प्रश्न है इसी से कि अभी उस केस में बहुत ऐसे युवा है या युवतियां हैं जो रोज़गार कर रही हैं और नौकरी कर रही हैं। अगर किसी कारणवश सरकार के फैसले या हाई कोर्ट का फैसला अगर आने के बाद अगर उनकी नियुक्ति अगर रद्द की जाती है तो इसका जिम्मेवार सरकार होगी या कौन होंगे, या उनकी नीति होगी? देखिए, एक चीज़ हम बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जब सरकार चेयर पे बैठती है वहाँ पर जनहित के मुद्दे को लेकर के कार्य करती है। कुछ नियमावलियाँ बनाई जाती है, कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। जब हमारी सरकार थी पूर्व में तो नियोजन नीति बनाई, उसके बाद में कई सारी नियुक्तियाँ भी हुई, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार आई, सबसे पहले वह पूर्व में जो भी कार्य हुए थे, सबसे पहला इनका काम पूर्व के कार्यों का जांच कराना, पूर्व के कार्यों में क्वेश्चन मार्क लगाना। और इस प्रकार से जो हम लोगों ने कोशिश की थी युवाओं को रोज़गार देने का, हमारी युवतियों को रोज़गार देने का, जितना भी संभव हो पाया था। और 5 वर्ष में हमें लगता है कि कम से कम आप 10 घर घूमेंगे तो उसमें 8 घर ऐसा मिलेंगे जिसमें कि एक ना एक युवा या युवती को किसी न किसी रूप से रोज़गार मिला हो। दारोगा नियुक्ति की बात करें, वनरक्षी की बात करें, शिक्षक नियुक्ति की बात करें, या कहीं पर भी आप देखे होंगे कि उनको कहीं ना कहीं पर रोज़गार निश्चित रूप से मिला ही है। और आज आप अगर उस नियोजन नीति को रद्द करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम रद्द कर रहे हैं तो क्या हमने कोई भी ऐसा एक रोड मैप बनाया है जिससे कि हम अपने जो सामने में हैं युवा हमारे, उनके लिए कुछ कार्य करें। आप जब तक एक रोड मैप नहीं बनाएंगे और नियोजन नीति को रद्द कर देते हैं, उसका मतलब आपकी मंशा साफ नहीं है। आप कोई कार्य करते हैं तो एक विज़न होना चाहिए। आपका विज़न क्या है, आप उसको लोगों को बताइए कि हमारा ये विज़न है, इस विज़न को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। आप हो सके कि नियोजन नीति में कुछ खामियां रही होंगी, उसको आप संशोधन करिए। ये हर सरकार करती है। मतलब आपका आरोप है कि विपक्ष ने इस पर चर्चा नहीं की है? बिल्कुल, क्योंकि आप नियोजन नीति को रद्द करते हैं बिना नियोजन नीति बनाए, ये कहीं से भी सही नहीं है। ये बेरोजगारों के साथ मजाक करने का काम आपने किया है और ये जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आपका एक रोड मैप होना चाहिए था, नियोजन नीति में क्या संशोधन करने वाले हैं ये स्पष्ट होना चाहिए था, उसे आप संशोधन करते, कोई आपत्ति नहीं थी हमें। लेकिन कोई भी नियमावली या कोई भी नीति जब बनती है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। इसलिए अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम लोगों ने रोस्टर क्लियरेंस, जो कि सबसे बड़ा कार्य है, उसको करा करके जेपीएससी को हम लोगों ने भेज दिया, सारा क्लियर करा करके। अभी आपको चाहिए था वैकेंसी निकाले और फटाफट नियुक्तियां ले। आपने ऐसा क्या किया? आप ऐसा नहीं किए, क्योंकि आप उतना भी नहीं कर रहे। आप तो सिर्फ किसी तरह सरकार चल रही है, कभी कोरोना का बहाना, कभी सेंट्रल से कोई मदद नहीं। हमें लगता है कि 2 दिन 3 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि माननीय सेंट्रल मिनिस्टर जो माननीय हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनका बयान सुना होगा। आप मांग रहे 5 रुपया, वो दे रहे 500 करोड़ रुपया। तो आप कहाँ पर आरोप लगाते हैं कि वह सेंट्रल से हमें मदद नहीं मिलती है? तो इस प्रकार सिर्फ झूठ बोल करके या लोगों को बरगला करके आप बहुत दिन नहीं टिक सकते हैं। और जो वृक्ष
झूठ के खंभे पे खड़ा रहता है, उसकी नींव अगर झूठ के आधार पे खड़ी रहती है तो वो हमेशा थोड़ी सी भी आंधी आने से या हवा का झोंका आने से वो गिर ही जाती है। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं और इस चीज़ को आप बेहतर जानते हैं। एक प्रश्न पारा टीचर से है। सबसे पहले सरकार कोई भी जब नियुक्ति करती है उसकी वैकेंसी निकालती है। पारा टीचर की जो नियुक्ति हुई है वो ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हुई है। आप इसको परमानेंट करेंगे? अगर आप शिक्षा मंत्री वर्तमान में होते तो क्या आप इसको परमानेंट करते? देखिए, हम बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ही पारा शिक्षकों को लाई और कितनी सरकारें आई गई हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तब हमने खुद हमारी अध्यक्षता में टीम गठित हुई, एक हाई लेवल की टीम बनी और नियमावली जो बनाया गया उसमें ऐसा बनाया गया कि पारा शिक्षकों को 50% नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लिया जाएगा। आज आप अपने सिर्फ हम बहुत दूर बात नहीं करते, हम मधुपुर की ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तो हम लोग मधुपुर उपचुनाव में हैं, तो यहीं पर आप घूम लीजिए, आपको 50% पारा शिक्षक आज सरकारी नौकरी करते हुए मिलेंगे। ये हमारी सरकार ने कार्य किया, आज वो खुश है। आज उनको 5000 से अधिक जो मानदेय बढ़ाने का कार्य, मतलब उनको तो फिर वैकेंसी के माध्यम से ही आना पड़ा है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, वैकेंसी के माध्यम से आज तक तो उनको एक पारा शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक नहीं बनाया गया। 50% आरक्षण देने का मतलब वो 50% आरक्षण देने में वो हमारे जनरल कोई शिक्षक नहीं है, उसमें पारा शिक्षक ही आरक्षण का लाभ लिए और वे आज सरकारी शिक्षक बने। 5000 रुपये तक का मानदेय बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। आज तो जितनी नियमावली बनी हुई थी, सिर्फ इसको वो कर दिए रहते तो हमें लगता कि आज पारा शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 15 महीने में 15 रुपया की बात छोड़िए, 1 रुपया बढ़ाया क्या ये सरकार ने। तो इस प्रकार धोखा देने का कार्य किया गया है और पारा शिक्षकों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, ये हम आपके मार्फत हमारे पारा शिक्षकों को कह दे रहे और कहेंगे नहीं, वो खुद ये महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारे पास फ़ोन आते हैं कि मैडम जो आप किए कम से कम वही कंटिन्यू हो जाता तो हम लोगों के लिए राहत मिलता। आज हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम बोले चलिए कल वो भी दिन आने वाला है। मैम, मेरा सीधे प्रश्न का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से जिसकी नियुक्ति हुई है, क्या झारखंड सरकार उसको परमानेंट करेगी? देखिए, आप कोई भी कार्य नियम संगत करते हैं और जो भी नियम संगत होगा उससे निश्चित रूप से ये सरकार करेगी। हमारी सरकार कभी भी किसी बरगलाने का कार्य नहीं करती, झूठ बोलने का कार्य नहीं करती, नियम संगत सारे कार्य को करते हैं। शिक्षा से एक और प्रश्न है। बिल्डिंग्स जो है सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बन के तैयार है। स्कूल काफ़ी दो विभाग को मैंने देखा है अपने नज़रों से, एक स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। बिल्डिंग पे सरकार काफ़ी फोकस करती है, क्लासरूम हो गया, बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है, उनका गार्डन्स है, बगीचा है, लेकिन शिक्षकों का जो अभाव है इसको लेके सरकार सजग, चाहे वो आपकी सरकार हो चाहे हेमंत सरकार हो, सजग क्यों नहीं है? हम दोनों प्रश्न का अलग अलग आपको उत्तर देंगे। सबसे पहले तो जो पूर्व की सरकार ने बिल्डिंग बनाया था उसको सुसज्जित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। आज एक बिल्डिंग बना देना उसे आप स्कूल का रूप नहीं दे सकते हैं। आज भी बच्चे बोरे लेकर के स्कूल पढ़ने के लिए आया करते थे, उसको सुसज्जित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। आज हर स्कूल में बेंच, डेस्क, बिजली की अच्छी व्यवस्था, पढ़ने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था, अलग अलग हमारी बच्ची और बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था, ऐसा एक रोड मैप बना करके हम लोग चल रहे थे और इसे भरपूर कोशिश किया कि कम से कम एक सुव्यवस्थित जगह पे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेज सकें। दूसरी बात शिक्षक नियुक्ति की है, तो सबसे पहले बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित को +2 तक और +2 जहाँ जहाँ पढ़ते वहाँ पर डिग्री कॉलेज, ऐसा एकदम सिस्टम से, ताकि हमारे बच्चों को और विशेषकर हमारी बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसका एक रोड मैप हमने बनाया। और साथ ही साथ उस जगह पे हम कैसे विषयवार शिक्षक दे सके, इसके लिए 2015 से या देखें कि 15 में, 16 में, 17 में, 18 में कंटिन्यू शिक्षक की नियुक्ति करते हम लोग चले गए
और आज के दिन में 41,000 से अधिक सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उर्दू शिक्षक भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। तो हर एक जगह पे पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था, ताकि हम एक माँ हैं और ऐसी कई माएँ हमसे भी मिला करती थी जब हम शिक्षा मंत्री थे कि मैडम हमारा बच्चा तो बाहर जा ही रहा है, झारखंड का भी पैसा बाहर जा रहा है। तो हमारे मन में भी एक था और हमारी सरकार ने ये कोशिश की कि बच्चों को भी हम बाहर न जाने दें और हमारा जो झारखंड का पैसा जो बाहर जाता है उसे भी अब झारखंड में ही रोक पाए। तो ऐसी व्यवस्था सोच के हम लोगों ने बहुत कोशिश की और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए गोला में आप देखे होंगे कि महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का हमने काम किया। आज ये सरकार का एक न्यूज़ आया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा उसे भी जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम। हमने कहा प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये सपना एक था कि बेटियों को लगे कि हमारे लिए सरकार सोच रही है। तो ऐसा काम ना करे जिससे कि जनता को ठगा हुआ महसूस लगे कि अरे जब वो सरकार आएगी तो करेगी, फिर नेक्स्ट में जो सरकार आएगी वो चेंज कर देगी। ऐसा जनता के अंदर भाव नहीं जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि हमें लगता है कि एक अलग टाइप का वहाँ पर पढ़ाई होता है। लोग साइबर क्राइम से जुड़े हुए मुद्दों को वहाँ पर देखते हैं। निर्भया कांड जो आप देखे थे उससे जुड़े हुए मुद्दे को लोग जा करके वहाँ पर ग्रहण किए और लोगों को कैसे जागरूक करने का काम वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं वो सारे घूम करके करते हैं। तो ऐसे अलग अलग भी हम लोगों ने बहुत काम किया, जिससे कि आज शिक्षा व्यवस्था झारखंड में बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन ये हेमंत सरकार के 15 महीने के लगभग के जो कार्यकाल हैं, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं फिर से 20 साल पीछे जा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रही है।